दोस्तों नमस्कार, स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मैं प्रमेंद्र जैन, मैनेजर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। और आज आपको निर्णय लेने के लिए एक जबरदस्त दिन साबित हो सकता है आज की मीटिंग से, यदि आप इस मीटिंग को पूरा देखते हैं। क्योंकि आज मेरे गुरु, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर यंगर लीडर मिस्टर रितेश काकीड़े सर, जो इंदौर के निवासी है, मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश में उनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इतना सब बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक प्रसिद्ध पर्सनालिटी है। और उनके आपको उनकी मीटिंग के माध्यम से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी कि आपको फॉरएवर क्या क्या दे सकता है और कैसे मिल सकता है। आपके यदि सपने हैं तो हमारे पास प्लान है। आप इस मीटिंग में ये जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और आपके घर से आप अपने आप को कितना अधिक बिल्ड कर सकते हो, स्वयं हेल्थ हो या वेल्थ हो। क्योंकि रितेश सर ने अपने जीवन के 2 से 3 साल के समय में अपने आप को सोरिंग मैनेजर बनाया, और अपने को ही नहीं बनाया, उनके साथ 25 मैनेजर आज की डेट में काम कर रहे हैं। आप भी वो मैनेजर बन सकते हैं। आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। तो मैं बुलाना चाहूंगा मेरे गुरु जी को। तो वेलकम रितेश सर, वेलकम। थैंक यू। अब दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? तो यहाँ पे जो छोटी सी मेरी कहानी है, ये जो पिन आप यहाँ लगी हुई देख रहे हो, ये सोरिंग मैनेजर की पिन है। ये फॉरएवर में जब हमारे 5 मैनेजर हो जाते तब हमको ये पिन प्राप्त होगी। तो इस जर्नी में सबसे पहले मैं कृतज्ञ होना देना चाहूँगा मेरे माता पिता को, मिस्टर रेक्स मोन, और मेरी सारी ग्रो लाइन्स, मिस्टर एंड मिसेस जुलानिया मैम, सनखिरे जी, रमेंद्र जैन जी, संजय मीणा जी, BS मीणा जी, श्रीवास्तव जी, महाबोले सर, और जितने भी टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे उनके प्रति। ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे 2012 में मिली थी, जनवरी 2012 में, लेकिन उस समय मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था। मैं समझ नहीं पाया था, तो मैंने बोल दिया सर मैं इस काम को कर नहीं पाऊंगा, और इसको मिस कर दिया मैंने। और चूंकि क्या होता है, कई बार हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते। मिस्टर सूर्या सिन्हा जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, एक बार उनके लिए मैं दिल से कृतज्ञता देना चाहता हूँ, और सभी को जो है बोलूँगा कि उनके लिए प्रे भी करें और वो जल्दी ठीक हो। उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया था 2012 में, जनवरी 2012 में। तो मैंने सोचा यार पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, ये तो लेखक है और मोटिवेशनल स्पीकर है, ये कौन सी अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं। फिर भी मैं उनके कहने पे दिल्ली गया, लेकिन मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। मैंने उनसे पूछा आपकी आमदनी कितनी? तो बोले यार अभी तो आप जुड़ोगे तो मेरी आमदनी आएगी। तो मुझे ऐसा लगा पता नहीं ये क्या होगा, करेंगे नहीं करेंगे अपन। तो उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, और उनके पास भी समय नहीं था, उन्होंने बाद में फॉलो अप भी नहीं लिया। लेकिन फिर मई 2015 में पुनः उन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में अप्रोच करा, फिर से अप्रोच करा। बोले रितेश जी ये फॉरएवर का बिजनेस बहुत अच्छा है, एक बार आप आइए तो सही। बोले मेरा परसों फंक्शन है, उसमें अगर आप अटेंड करते हो तो बहुत अच्छा होगा, जल्दी आइए आप। तो मैंने यार परसों में कैसे आ सकता हूँ? तो बोले क्यों नहीं, फ्लाइट से आ सकते हो ये वो। तो मैंने ठीक है। तो मैं यहाँ से फ्लाइट से गया और वहाँ पे दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से फिर मेरठ में उनका एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। आप यूट्यूब पे वो प्रोग्राम भी देख सकते हैं, स्मृति सिन्हा, सूर्या सिन्हा एट मेरठ। उस जो है फॉरएवर का ऑफिशियल प्रोग्राम था, उसमें वो गेस्ट स्पीकर थे, उनकी 45 मिनट की स्पीच थी। उस स्पीच में सबके बीच में उन्होंने बोला कि एक मेरे मित्र इंदौर से आए हुए, अगर वो आज मेरा यहाँ पे हाथ मिला लेते हैं तो हम पूरे इंडिया में एक बड़ा इतिहास रचेंगे और बहुत बड़ा हम काम खड़ा करेंगे। तो मैंने बोला यार अभी काम करना नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन इतना बड़ा व्यक्ति अगर अपने को बोल रहा है तो हमने कम से कम यहाँ पे हाथ तो मिलाना चाहिए। तो मैं स्टेज पे गया, हाथ मिलाया, और फिर मैं जब नीचे आया तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार प्लेटफॉर्म तो अच्छा है, चूंकि इतने सारे लोग हैं और ये सब कर रहे हैं, और इनका इतना सा कम समय में
उनका एक 83 लाख का चेक आया था उस समय, 83 लाख का सिंगल चेक 83 लाख का। जो लोगों के जीवन भर की आमदनी भी नहीं होती, वो सिंगल चेक उनका 83 लाख का आया था। उस चेक को देख के मैं काफी प्रभावित हुआ और उस चेक को देखने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा। मई 2015 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और इसमें जो पहला लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, मई 2015 में इशू कर लिया था। और उसके बाद जो पहला पायदान फिर से होता है जो सुपरवाइजर होता है, अधिकतर लोग इस पायदान को इशू करने के लिए काम कर रहे होंगे, वो मैंने जून 2015 में यहाँ पे हासिल करा। जून 2015 यानी कि मात्र 1 महीने। अब कई लोग सोचेंगे कि 1 महीने में कैसे हासिल किया जा सकता। देखिए उस समय हमारे लिए बहुत काम कठिन था। जैसे कोई लीडर के बारे में जानकारी लेना है या उसका मोटिवेशन सुनना है या उसकी स्टोरी सुनना है, तो उसके लिए हमको यहाँ से दिल्ली, यानी सबसे पहले तो जो है टिकट बुक कराओ, यानी 15 दिन बाद, 20 दिन बाद की या 1 महीने बाद की टिकट मिलती थी। हम 30-40 लोग टिकट बुक करके वहां जाते थे। यहाँ से टिकट बुक कराओ, फिर उसमें घर से 2-3 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का सामान लेके जाओ और सभी को साथ में लेके जाओ। ट्रेन में चढ़ो, ट्रेन से वहां उतरो, फिर वहां से उतरने के बाद वहां पे रूम में स्टे हो, रूम में स्टे होने के बाद फिर सबका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब साथ में करते थे और वहां जाके लाइन में लगते थे। कभी नंबर लगता था, नहीं लगता था, फिर जाके एक लीडर या ट्रेनर को वहां पे हमको देखने को मिलता था और फिर हम वहां पे देखने के बाद प्रेरित होते थे और प्रेरित होने के बाद हम काम करते थे। तो इस प्रकार से कठिन, बड़ा परिश्रम वाला काम हुआ करता था। आज आप लोगों के लिए काम बहुत आसान है। आपको कुछ नहीं करना है। जो ये टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं ना ऑटोमेशन की दुनिया, ऑटोमेशन समझते हैं आप? जो होता है ना मनुष्य, वो बीमार होता है, भावनाएं रहती है उसमें। मनुष्य के अंदर बहुत सारी भावनाएं रहती है, मनुष्य का अप एंड डाउन रहता है। मनुष्य जो है बुरा मान जाता है, मनुष्य इमोशनली लो होता है, इमोशनली हाई होता है, मनुष्य बीमार पड़ता है, मनुष्य छुट्टियों पे जाता है। लेकिन ऑटोमेशन की एक दुनिया है जिसमें कि मशीनों पे, अपने आप को मशीनों पे शिफ्ट करना है। जैसे ही ऑटोमेशन की दुनिया ने क्या करा, हमारा दिल्ली का प्रवास कम कर दिया। आप समझ रहे? ऑटोमेशन की दुनिया ने क्या करा, इतनी दूर दिल्ली जाना, वहां पे मीटिंग अटेंड करना, वो कम कर दिया। कुछ नहीं, हमारा लैपटॉप खोलो, जूम को सब्सक्राइब करो और जूम में लॉग इन करो, एक लिंक सभी को भेज दो और उस लिंक के माध्यम से सारे लोग आ जाते। नेशनल इंटरनेशनल लोगों को हम इस लिंक के माध्यम से सामने प्रत्यक्ष इतनी नजदीक से हम देख पाते हैं और उनके अनुभव को सुन के और हमारे बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इससे आसान, इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म पहले कभी नहीं था। उस कठिन दौर में मैंने मात्र 1 महीने में इस बिजनेस में सुपरवाइजर लेवल हासिल करा था। तो आज आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। जब भी आपको कोई लीडर की या कोई मीटिंग, ट्रेनिंग्स होती हैं, तो लोगों को, अभी लॉकडाउन का समय, फ्री होते हैं, उनको इस मीटिंग में जो है आप इनवाइट कर सकते हो, उनको बुला सकते हो। उसको, उनको इनवाइट करने का, उनको इसमें जोड़ने का किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। अगर उनको हमारी बात समझ में आती है, आपकी बात समझ में आती है, वो हमारे साथ बिजनेस करते हैं, तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लेवल अचीव कर सकेंगे, जो कि हमने यहाँ पे दिल्ली जा जाके 1 महीने में ये हासिल करा था। इसके बाद मेरा अगला लेवल फिर उसके अगले महीने में हो गया असिस्टेंट मैनेजर, 75 सीसी। कई लोग 75 सीसी सोच के घबरा जाते हैं क्योंकि उसको फाइनेंशियली कैलकुलेशन करते हैं कि एक सीसी यानी 12,000 15,000 रुपए, तो 10 सीसी यानी 1.5 लाख रुपए और 100 सीसी यानी 15 लाख रुपए, तो लगभग 10-12 लाख रुपए का बिजनेस कहाँ से लाएंगे? इस दुनिया में अगर आपका विजन सही है और आप जो है परफॉर्मिंग नहीं है, परफॉर्मेंस वाले हैं, गौर करिएगा इस बात को, परफॉर्मिंग, अधिकतर क्या होता है कि हम परफॉर्मिंग रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक परफॉर्मिंग करते रहते हैं, परफॉर्मिंग करते रहते हैं। और परफॉर्मेंस, जैसे मान लो एक कोई आईआईटी में बच्चा चेस कर रहा है और आईआईटी में चेस कर रहा है और वो सुबह 3 बजे उठ जाता है और रात को 12 बजे तक पढ़ता है, दिन में 2-3 घंटे सोता है, रात में 2-3 घंटे सोता है, 6 घंटे, और भयंकर पढ़ाई करता है। और जब वो एग्जाम देने जाता है, उस एग्जाम में जो उसने पढ़ाई करी वो बराबर लिख नहीं पाता है और वो सिलेक्शन नहीं होता है, तो क्या वो आईआईटी में सिलेक्शन उसका माना जाएगा? उसको नंबर नहीं आए तो माना जाएगा क्या? वो जाके जो है वाइस
प्रेसिडेंट्स को या चांसलर को या जो भी वो अथॉरिटी थी उसके पास जाके बोलता है कि मेरा पिछले 1 साल का कैरियर देख लो आप, मैं 3 घंटे 6 घंटे ही सोया हूँ और पूरे टाइम मैंने मेहनत करी है और मैंने इतनी मेहनत करी है, तो क्या उस मेहनत के आधार पर उसको रिजल्ट मिलेगा? आपके चैट बॉक्स शायद ओपन होंगे, अगर नहीं हो तो मैं होस्ट को बोलना चाहूंगा चैट बॉक्स ओपन कर दे, और तो मैसेज में आप डाल सकते हैं यस और नो, है ना, क्योंकि अनम्यूट तो आप होंगे नहीं, तो कम से कम चैट बॉक्स ओपन कर दिए जाए तो जिसमें मैसेज में लोग इंटरेक्शन कर सकें, यस और नो बता सकें। तो यहाँ पे जो है जैसे ही परफॉर्मिंग और परफॉर्मेंस के बीच में अंतर बता रहा था, कई लोग परफॉर्मिंग बहुत करते, परफॉर्मिंग 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 परफॉर्मिंग, बहुत सारी एक्टिविटी 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 एक्टिविटी, लेकिन वो रिजल्ट नहीं, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। तो हमें शुरू से ही जो नया व्यक्ति भी आया है उसको मैं यही बोलना चाहूंगा कि जैसे ये मेरा हर महीने का कैलेंडर के साथ मेरा अचीवमेंट पलट रहा है, वैसे आपका पलटना चाहिए। आप इस बिजनेस में अगर आए हैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख के, ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से आए हैं यहाँ पे कि ऑनलाइन में हम कैसा काम कर सके, कैसे हमारे लेवल को ले सके, या फिर हम बिना कहीं फील्ड में जाए कैसे यहाँ पे इनकम कर सकें, तो वास्तव में आपका इसमें स्वागत है। आपको वास्तव में कहीं जाना नहीं, आप जूम मीटिंग के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, जूम कॉलिंग के जरिए, 1-to-1 कॉलिंग के जरिए आप पूरी तरह से अपने अपलाइन से इसके प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को समझ सकते हैं, इस बिजनेस में होने वाले इनकम्स को, अलग अलग प्रकार की इनकम होती है, 10-14 प्रकार की टोटल इनकम यहाँ पे अलग अलग प्रकार की होती है। तो उस इनकम को लीडरशिप बोनस, जेम बोनस, मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, चेयरमैन बोनस, 3 प्रकार के, ग्लोबल रैली, ये सारी इनकम्स कैसी हासिल की जा सकती है गंभीरता से। आज ही आप एक जूम की मीटिंग अपॉइंट करिए अपने अपलाइन के साथ, आधा घंटे की मीटिंग बुक करिए और उनको बताइए कि हमको पूरा बिजनेस प्लान समझाइए, हमको पूरे प्रोडक्ट्स की जानकारी दीजिए, तो आप इस बिजनेस को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जैसा आप कर रहे हैं वैसा ही अपने नीचे लोगों को डुप्लीकेट करना है। इस बिजनेस में हम और लोगों को ला सकते हैं और उनको भी इसी प्रकार, कहीं मिलने जाने की जरूरत नहीं। कोविड से सबसे बड़ी लड़ाई हम यहाँ पे लड़ सकते हैं क्योंकि हमारा बिजनेस ऑनलाइन है, हम एक रूम के अंदर रह के सब कर सकते हैं। आपके पास जो भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से आप बिलिंग करा सकते हो और आपके अकाउंट की डिटेल देके आप अपने नीचे से जो भी है, आप अगर प्रोडक्ट रिटेल करते हो तो उन प्रोडक्ट रिटेल के पैसे आपके अकाउंट में बुलवा सकते हो। अगर मान लो आप किसी को स्पॉन्सर करते हो तो डायरेक्ट उसका आईडी क्रिएट करके उसकी डायरेक्ट बिलिंग करवा सकते हो। यानी किसी भी प्रकार का कोई जो है फाइनेंशियल, यानी बैंक जाना, लाइन में लगना या फिर प्रोडक्ट देने जाना, ये सारे चैलेंज से आप जो है यहाँ पे बाहर आके और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीसरे महीने में जुलाई 2015 में असिस्टेंट मैनेजर लेवल लिया था और इस लेवल को लेने में जो है मैडम किरण जुलानिया मैडम का काफी योगदान था। मुझे याद है हम लोग नासिक गए हुए थे मैडम, शायद आपको भी याद होगा, और उस समय इसका चेक मेरा 1 लाख रुपए का आया था और हम 1-to-1 कॉल करते थे। एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए हम नासिक गए थे एक कार में, जुलानिया सर में, मैडम या और एक और कोई लीडर था, ऐसे 3-4 लोग हम गए थे और वहां पे मैडम ने मेरा 1 लाख का चेक देखा। तो उसके बाद फिर फुल टाइम, यानी फुल टाइम वो कर ही रहे थे, लेकिन जो बोलते हैं ना एक बॉडी है ना, इन्वॉल्वमेंट कैसा होता है वो भी मैं बता देता हूँ। नए लोग काफी है। एक होता है जैसे हमारे यहाँ कोई जॉब पे आता है तो बॉडी से आता है, सिक्योरिटी गार्ड, ही बॉडी उंगली अतः काय करा ऐसे करा, यानी ये शरीर आ गया, इसका क्या करना है करो। तो अपन बोलते हैं वहां पे बैठे रहना, बेंच से हिलना मत, तो बॉडी से आया हुआ है, शारीरिक श्रम करता है, दिखता है, शरीर से आया हुआ, बैठा हुआ दिखता है, वो सिर्फ बॉडी से आया है। लेकिन अगर हम उसके जीवन में कुछ योगदान देते हैं, हम उसको बोलते हैं तेरी पगार कितनी है, तेरा पुरता है कि नहीं, तेरे घर में कौन कौन है, थोड़ी सी ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा सा वो दिल से जुड़ता है ना, या उसकी पगार बढ़ा देते तो थोड़ा सा दिमाग से जुड़ता है, तो फिर उसका 50% जो है हमारे साथ जुड़ा हो जाता है। फिर जो है उसके जीवन में और कुछ बदलाव लाते हैं, हम उसको एजुकेशन देते हैं या उसकी पोस्ट पदोन्नति कर देते हैं, तो वो फिर क्या दिल से भी आता है। और फिर इन तीनों से ऊपर होता है जो फिर वो आत्मा से जुड़ता है। तो इस प्रकार से जब हमारे साथ कोई आता है और जब वो हमारे चेक से हमारे अचीवमेंट देखता है
तो सबसे पहले तो हमारे मित्र होने की वजह से, हमारा रिश्तेदार होने की वजह से, या स्ट्रेंजर हमारा फेसबुक फ्रेंड होने की वजह से हमारे पोस्ट को देख के या हमारे जो भी अचीवमेंट्स है उनको देख के वो हमारे साथ यहाँ पे आया था, हमारे व्हाट्सएप प्रोफाइल के कारण, या हमको वो जानता नहीं था, लेकिन हमारी जो दिनचर्या या एक्टिविटीज थी उससे देख के प्रभावित होकर हमारे बीच में वो आया था और हमसे वो इंस्पायर था। तो जुड़ा तो है वो, लेकिन सिर्फ शरीर से जुड़ा है वो, सिर्फ वो 1-2 प्रोडक्ट लिए उसने, जेल लिया या फिर 1-8 सीसी बिजनेस करा या 2 सीसी बिजनेस करा, उसका कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बड़ा टारगेट नहीं है वो, कुछ यहाँ पे बड़ा कुछ करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन जब वो हमारे ये अचीवमेंट्स देखता है तो उसके मन में एक भावना आती है, वो यहाँ पे जुड़ता है। जैसे मेरा ये असिस्टेंट मैनेजर का 1 लाख का मैडम ने चेक देखा तो उन्होंने बोला यस यहाँ पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख का चेक देख के लालच आया हमको, आप यहाँ बात समझिएगा। जब तक कॉन्फिडेंस होता है, ग्रीड और कॉन्फिडेंस में अंतर होता है। ग्रीड होता है लालच, कि पैसा देख के पैसे से लोग जुड़ते हैं, वो मनी स्कैम में होता है, चिट फंड कंपनियों में होता है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ कि यार कोई व्यक्ति 2-3 महीने में जुड़ के यहाँ पे 1 लाख रुपए अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। तो आपके बीच में कॉन्फिडेंस, जैसे आज मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ कि मेरा मई में मैं जुड़ा और जुलाई में मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, तो जितने नए लोग यहाँ पे बैठे उनको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी 3 महीने में जो है असिस्टेंट मैनेजर लेवल ले सकते हैं। बराबर आएगा। तो इस प्रकार से आपको कॉन्फिडेंस हो सकता है। इसके बाद जो है अगला मेरा लेवल यहाँ पे जो है मैनेजर लेवल जो है, फिर उसके एक महीने बाद यानी अगस्त में फिर मैनेजर लेवल आ गया, जिसका सितंबर में मेरे को सर्टिफिकेट मिला था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैनेजर लेवल अचीव कर लिया मैंने। इसके बाद फिर सीनियर मैनेजर, उसी के 1-2 महीने के बाद सीनियर मैनेजर। और यहाँ पे मुझे जो है मेरी इनकम 2 लाख रुपए क्रॉस कर गई थी। इसके बाद फिर कार प्लान 1 और कार प्लान 2 हुआ। ये कार प्लान 1 जिसमें मैंने अपनी कार बदली, मेरे पास फोर्ड फीगो कार हुआ करती थी, उसको चेंज करके विटारा ब्रीजा कार मैंने खरीदी, जो आज भी मेरे पास है। इसके बाद फिर मैं जो है पहली इंटरनेशनल ट्रिप मैंने यहाँ पे हासिल करी, फर्स्ट ग्लोबल रैली, जिसमें मुझे चेक भी मिला। यहाँ पे आप चेक देख रहे हैं। तो ये दुबई में मुझे जाने का मौका मिला। मेरे पास पासपोर्ट तो था, मैंने पासपोर्ट 2011 में बनवा लिया था, 2010 में सॉरी। और मुझे जाने का मौका कब मिला? 2017 में, क्योंकि फॉरएवर उस समय मेरी जिंदगी में नहीं था, तो मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स नहीं जा सका था। लेकिन जब 2015 मई में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा तो मुझे पता था कि मैं इस बिजनेस में आया क्यों हूँ। यहाँ पे जो देश विदेश की यात्रा होती है, उस यात्राओं को हासिल करने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूँ। मैंने ये गोल सेटिंग कर लिया। अभी देख रहे हैं मेरे पीछे अगले मेरे विजन ये पूरे लगे हुए हैं, ये देख रहे हैं जितने भी मेरे विजन कार्ड ये लगे हुए देख रहे हैं, ये सब अगले, ये सारे विजन कार्ड्स लगे हुए हैं। ये मेरे आगे लाइफ में क्या क्या करना है, सारे विजन कार्ड्स लगे हुए हैं। तो आप भी अपना विजन कार्ड बना सकते हैं। और ये मिलता है अभी, यानी फ्लिपकार्ट पे आप मंगवा सकते हैं, उसमें फिर अपने हिसाब से फोटो प्रिंट करके लगा सकते हैं, तो आपको दिन रात दिखेगा। तो जो है आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से मैंने भी 2010 में जब पासपोर्ट बनाया था तो मैंने ड्रीम रखा था कि मैं इन पासपोर्टों पे स्टैंप भी लगाऊंगा। कई लोग ऐसे पासपोर्ट बनवा लेते, 10-10 साल हो जाते और एक स्टैंप नहीं लगा। अभी तो खैर 1-2 साल आप जा भी नहीं पाएंगे, अचीवमेंट होता है तो भी आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अभी कोविड के चलते प्रिकॉशनली इंटरनेशनल और ये सब ट्रिप्स थोड़ा सा जो है अवॉइड करना है। हो सकता है कि अपने वैक्सीनेशन के बाद 5-6 महीने के बाद पॉजिटिव एनवायरनमेंट बने और जितना भयावह अभी दिख रहा है उतना भयावह आगे नहीं रहे। तो हम जो है पॉजिटिव सोचते हैं कि अगले साल ही हम कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट करके और इंटरनेशनल ट्रिप्स में हम यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद ये दुबई के मेरे फोटो है अलग अलग, आप देख रहे हैं।
ये जो वहाँ की एक सबसे महंगी होटल है हयात के नाम से, जो चेक लेते हुए फोटो उसके पीछे आप देखेंगे, उस होटल का सीन भी आ रहा है। और पूरे दुबई घूमने का मौका मिला हमको, और दुबई में हम जो है पहली बार मैंने इतना बोलते हैं ना मॉडिफाइड सिटी देखी। इतनी बड़ी बड़ी मंजिलें, 100 मंजिल 150 मंजिल की बिल्डिंग है, पहली बार जीवन में मैंने देखी। बिजनेस में, क्योंकि दुबई की सबसे महंगी जगह होती है, और बहुत सारे रिसोर्ट्स में, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के बड़ी होटल्स में, बड़ी जगह हैं, वाटर पार्क्स में हमको अलग अलग पार्टियां हुई। लगभग 6 दिन तक हम वहाँ रहे। होटल मेरिट देख सकते हैं आप, दुबई का सर्च करेंगे तो होटल मेरिट मारिक्यूस के नाम से आप देखेंगे। तो लगभग 57 मंजिल की बिल्डिंग थी, उसमें 52वें नंबर के मंजिल पे हमारा फ्लैट था, एकदम लग्जरी फ्लैट। और मैं और मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी, हम चारों लोग वहाँ पे गए थे। काफी हमने एंजॉय करा और जीवन का बहुत ज्यादा उसमें हमने आनंद लिया। इसके बाद जो है कार प्लांट 2 भी हमको यहाँ पे मिला, कार प्लांट 2 मिला, जिसमें हमारी इनकम और बढ़ गई। ये देख रहे पुराने कंट्री मैनेजर उबी जी, उनके हाथ से मिला था कार प्लांट 2। इसके बाद फिर मिलीनियर क्लब 2017 में मुझे मिला। मिलीनियर क्लब होता है, जो भी नए लोग आए वो अपने अपलाइन के साथ बैठ के मिलीनियर क्लब के बारे में समझ सकते हैं। आपको एक पिन मिलती है, आपको एक स्टेज मिलता है, और काफी सारा आपका अचीवमेंट यहाँ पे लोग रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार से आप भी मिलीनियर क्लब यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम उसी 2017 में जो है अप्रैल के बाद सितंबर में हमको जो है यूरोप टूर जाने का मौका मिला। आप सोचिए, यूरोप टूर, लोग ड्रीम करते हैं, पूरे जीवन कमाते, 60-62 साल में रिटायर होते हैं, और जब उनके हाथ पांव हड्डियां वगैरह बोल जाती है, तब बच्चों को छोड़ के वो पति पत्नी बूढ़े लोग यूरोप टूर पे जाते हैं, जब उसका कोई आनंद उनको नहीं आता। ये जीवन की सच्चाई है। तो कई लोग बोलते हैं कि फॉरएवर क्यों करना चाहिए या हम क्यों करें। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर जो सपने आपके 60 के बाद पूरे होने वाले, उनको अगर 25 के बाद पूरा करना चाहते हो, तो फॉरएवर का प्लेटफॉर्म आपके लिए बना है। यहाँ पे इसको पहले तो सबसे पहले अच्छे समझिए। कैसे करने वाली बात में मैं ये बोलना चाहूंगा, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से, एक कमरे में अपने आप को बंद करके बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से, इसमें आपको सिर्फ इंटरनेट का खर्चा आएगा, आपके गैजेट्स का खर्चा आएगा, लैपटॉप, मोबाइल। इनिशियल स्टेज पे लैपटॉप की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन देना नहीं है। आप सिर्फ आपके मोबाइल पे 4000, 3000, 5000 वाला मोबाइल हर किसी के पास होता है। उस मोबाइल पे जूम मीटिंग के जरिए, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजिंग के जरिए, अपना इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए आप जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस किसी ने भी आपको इस बिजनेस की मीटिंग में आपको बुलाया है, उनके साथ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे की मीटिंग करिए और उनसे समझिए कि किस प्रकार हम इस बिजनेस को ऑनलाइन कैसी तेजी से बढ़ा सकते हैं। हमारे लिए पुराने समय में ये चैलेंज होता था कि महाराष्ट्र जैसे अकोला चालू करना है, तो अकोला का एक होटल बुक करना पड़ेगा, यहाँ से हमको वहां जाना पड़ेगा, फिर वहां लोग 1 to 1 आते हैं, फिर हम उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं, और 1 प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, दिन भर में 10-15 लोगों को बताते हैं। उसके बाद 1 या 2 लोग ज्वाइन होते हैं, फिर उनको डेवलप करने के लिए उनको चिन्हित करते हैं, फिर हर 15 दिन में वहां जाते हैं, वहां मीटिंग करते हैं, 40 लोगों की, 50 लोगों की मीटिंग होती है, फिर उनका ब्रेकफास्ट होता है, उसका खर्चा हमको उठाना पड़ता था, फिर वो उनका रिकॉग्नाइजेशन होता है, फिर वो अचीवमेंट लेते, सुपरवाइजर बनते, असिस्टेंट मैनेजर बनते, मैनेजर बनते। ऐसे अलग अलग शहरों को, जैसे मैं भोपाल जाता था, 1 to 1 मीटिंग करता था, फिर वहां पे प्रोग्राम करते थे, उस प्रोग्राम में रिकॉग्नाइजेशन होता था। ये सारी चीजें, ये सारा एक्टिविटीज कम हो गई, परफॉर्मिंग कम हो गया, परफॉर्मेंस, डायरेक्ट परफॉर्मेंस का अवसर आपके पास है। आप ऑनलाइन लोगों को बुला के, लोगों के साथ रह के, लोगों के साथ यहाँ पे जूम मीटिंग में, आप जैसे मैं देख रहा हूँ लगभग 53 लोग मेरे साथ बने हुए, 53। तो 53 लोगों की पहले हम मीटिंग भोपाल में करते थे या अकोला में करते थे या नांदेड़ में करते थे, तो लगभग 20,000 रुपए हमारे खर्च हो जाते थे।
आना जाना, होटल में स्टे करना, उनका ब्रेकफास्ट करना, फिर वो उनसे बातें करना। आज यहाँ पे देखिए कितना आसान है, लगभग 1200 रुपए महीना मेरा जूम मीटिंग का चार्ज कटता है, और उस 1200 रुपए में लगभग मैं महीने में एक बार आता हूँ यहाँ पे, और मेरे इस प्लेटफॉर्म पे कई लोग कई सारी मीटिंगें कर जाते हैं। तो ओवरऑल खर्चा जो है हमारा कम हुआ है और बिजनेस हमारा बड़ा है। आप देख रहे हैं बहुत सारे अचीवमेंट फॉरएवर इंडिया की तरफ से निकल रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को समझ नहीं पा रहे, लेकिन धीरे धीरे उनको सीखेंगे, करेंगे। आप उसके लिए जो है अपने आप को उसमें ढालिए, और जितने भी बड़े ट्रेनर ऑनलाइन बिजनेस को सिखाते हैं उनके साथ उनकी वर्कशॉप में ज्वाइन हुई है। फॉरएवर की अलग अलग वर्कशॉप्स होती है, अलग अलग मीटिंग्स होती है, उनको रेगुलर रूप से अटेंड करिए। और इस प्रकार से जो काम हम बहुत मेहनत से, बहुत ज्यादा परिश्रम से करते थे, वो काम आपके रूम में एसी के अंदर बैठ के आप कर सकते हैं। देखिए मेरे जीवन में फॉरएवर ने बहुत कुछ बदलाव लाया है। आज मैं एक लग्जरी बंगलो में रहता हूँ। मैं जहाँ पे बैठा हूँ यहाँ विंडो के पास से देखिए लगभग पास में गार्डन है, मेरे गार्डन फेसिंग घर है। इस गार्डन में फ्लावर ही फ्लावर, ये नहीं समझो 4000 फ्लावर अभी लगे होंगे। लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन मैं दिखा भी सकता हूं आपको। ये देखिए 4000 फ्लावर लगभग सामने दिख रहे हैं। ये इस प्रकार से जो स्टेटस है, ये फॉरएवर की देन है। यहाँ पे आप जो है इस प्रकार के अचीवमेंट, अपना घर, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना हर कुछ अचीवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जो जैसे जो मेरा घर है ना, एक 7 स्टार होटल कैसी होती है, इस टाइप से है। हर कमरे की विंडो में आपको गार्डन फेसिंग है, फ्लावर दिखेंगे। यहाँ कोई शांतता, एकदम किसी भी प्रकार का कोई न्यूसेंस नहीं है, और बहुत आनंद है इन्हें। तो ये सब कहाँ से हासिल हुआ? जब इनिशियल स्टेज पे पहले दिन फॉरएवर में मई 2015 में रितेश काकिड़े इस बिजनेस में जुड़ा था, और तब पहले व्यक्ति को फोन लगाया था तो उसने बोला था मेरे पास टाइम नहीं, मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। दूसरे को फोन लगाया था तो उसने बोला था कि प्रोडक्ट बहुत महंगे, रितेश जी आप पता नहीं कहाँ से फंस गए, और ये प्रोडक्ट तो इंडिया में बिकने वाले नहीं है। इन नकारात्मक लोगों की बातों को मैंने अनदेखा करा और मेरे कान बंद कर लिए। अगर मैं उस समय वो कान चालू रखता तो आज मैं आपको जो ये चीजें बता रहा हूं ये बता नहीं पाता। बहुत सारे हर्डल्स मेरे बारे बोले, इंदौर में तो ऑफिस नहीं, दिल्ली में ऑफिस है, कौन जाके बिजनेस करेगा यार, तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं करता, कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कोई होता है क्या, कोई ये अमेरिका की कंपनी का प्रोडक्ट यहाँ पे कोई चल सकते हैं क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मैंने बोला था कि हाँ होगा, और मैंने करा। अगर आप प्रयास करोगे, अगर आपके अंदर इरादा है, आप परफॉर्मिंग से परफॉर्मेंस में अपने आप को बदलना चाहते हो, आप एक प्रोफेशनल समझते हैं। कई बार प्रोफेशनल का मतलब व्यक्ति को क्या लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी क्वालिफाइड डिग्री लेके पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा उसको बोलते प्रोफेशनल। मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल उसको तो बोलते ही है, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी नॉन प्रोफेशनल हो सकता है। इस बात को गौर से समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रोफेशनल डॉक्टर भी नॉन प्रोफेशनल हो सकता है। वो प्रोफेशनल डिग्री तो ले चुका है, लेकिन क्या वो मरीजों को देखने में प्रोफेशनल है? क्या उसके बिजनेस में वो प्रोफेशनल है? आप एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है क्या? आज मैं गर्व से बोलता हूं मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूं, जिसने जो है सारे रिकॉर्ड इंडिया के जितने जल्दी हो सके वो ब्रेक करे और अचीवमेंट यहाँ पे करे। लगभग 30 देशों की यात्रा इस बिजनेस के माध्यम से मैंने करी, 30 कंट्रीज की। कई लोग मुझे बताते हैं कि मैं बिजनेस प्लान देने आना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। मैं बोलता हूं 30 देशों की यात्रा के सील के ठप्पे अगर पासपोर्ट पे लगा के तू आएगा तो मैं तेरी बात सुन सकता हूँ। और 30 के पहले अगर 29 भी हो ना तो कभी आना मत। आएगा तो तू जो कर रहा है वो छोड़ के मेरे साथ बिजनेस करने लगेगा। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? ये जो हमने कर्म करा उससे हमको कॉन्फिडेंस आता है। कुछ तो बात है जो 30 कंट्रीज जो है फॉरएवर ने मुझे यहाँ पे घूमने का अवसर दिया। कुछ तो बात है फॉरएवर में जिसकी वजह से ये अचीवमेंट मुझे मिले। कुछ तो है इसमें। वो कुछ आपको भी मिल सकता है। इसकी गहराई में जाना पड़ेगा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना पड़ेगी, और जो छोटे छोटे ये इस प्रकार के सवाल आते हैं, इन सवालों का जवाब हमको खुद तलाशना पड़ेगा, ना कि किसी जो जहाँ पे लोग पीपीटी किट डाल के जाते हैं वहां पे मैं सिर्फ सर्जिकल मास्क और ग्लोव्स के आधार पे 7 दिन तक रहा और मुझे किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ फॉरएवर के इंटेक्ट की वजह से।
प्रोडक्ट इंटेक्ट की वजह से, इम्यूनिटी जो बोलते हैं ना, जो हमारी डेली लाइफस्टाइल रहती है। कई बार हम क्या होता है, अब मेरे जितने एफबीओ से उनको खास करके मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ फॉरएवर प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे और बाकी जो हम हेल्थ ट्रायंगल बताते थे प्रोडक्ट्स में, आपको याद होगा या आप बताते भी होंगे आज के समय में, हेल्थ ट्रायंगल 3 चीजों पे हमेशा हमको काम करना है। सबसे पहला एक्सरसाइज, दूसरा जो है पोषक आहार, और तीसरा अतिरिक्त पोषक आहार। तो वो जो है तीनों चीजें हमको करना है। अभी लॉकडाउन का समय, प्राणायाम ये कर सकते हैं, यस। तो ये करेंगे तो हमारे जीवन में सुरक्षा रहेगी, स्वास्थ्य की सुरक्षा रहेगी और आगे हम बढ़ सकते हैं। काफी बड़ा हमारा अचीवमेंट हो सकता है और हमारी फाइनेंशियली फ्रीडम भी हमारी हो सकती है। तो इसके बाद फिर मैं ईगल मैनेजर रिट्रीट में स्विट्जरलैंड जाने का, ये टिटलस का फोटो है, देख रहे हैं आप, बर्फों की पहाड़ियों के बीच में टिटलस है ना। बर्फ पे चलना, बर्फ पे दौड़ना, बर्फ से खेलना, ये एक सपना होता है। माउंट एटलस का फोटो है ये, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में हम काफी इंजॉय करा हमने। और उसके बाद फिर जो है नए ट्रेनर के रूप में मैं इस कंपनी में जुड़ा, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो है सोरिंग मैनेजर और इंडिया में टॉप 4 का जो अचीवमेंट यहाँ पे लिया 2017 में। इसके बाद फिर डेलास में फिर से यूएस की यात्रा मिली मुझे, डेलास में जाने का मिला। लोग अमेरिका जा नहीं पाते क्योंकि एक बार जाने का लगभग 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आता है आने जाना। और वहां कंपनी गए हो, कंपनी का ऑफिस देखा है क्या? मैं थोड़ा सा, मेरे निगाहें झुक जाती थी। मैं बोलता था नहीं मैंने तो नहीं देखा, पर अरुण सुराना जी ने देखा, उन्होंने, अरे बोले जिस देखोगे उस दिन बात करें। लेकिन आज मैं पिक्चर के साथ गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि फिनिक्स का ऑफिस मैंने खुद ने देखा है, वहां की फैक्ट्री मैंने खुद ने देखी है। ये जो वीडियोस में हम ट्रक वगैरह ये देखते थे, इस वीडियो को देख देख के आकर्षित करा कि यहाँ पे मुझे जाना है, और वहां मैं होके आया। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे जो है लेवल 2 का, लेवल 1 का फिर से एक और चेक मिला था। इसके बाद जो है ये किट वगैरह पहन रहे, उस समय ऐसा मास्क किसने देखा भी नहीं होगा, है ना। ये फैक्ट्री में जाते हैं तो मास्क और ये सब लगा के जाते हैं कि हमारे जो है केमिकल वगैरह या फिर वहाँ का कुछ हमारे इफेक्ट ना करे। तो ये सब हम लगा के वहाँ पे अंदर एंट्री करते हैं। इसके बाद जो है मैनेजर रिट्रीट मुझे मिली यहाँ पे, और यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट हमने हैदराबाद में यहाँ पे हासिल करी थी, जिसमें मैडम और सर भी मेरे साथ थे। आप सामने देख रहे हैं फोटो मैडम का भी और सर का भी, है ना। सबसे पहले उनका ही फोटो है, जुलानिया मैडम, फिर सर, फिर अनीता, और फिर मैं, फिर सूर्या सर उनकी वाइफ, और गयासुद्दीन जी, हल्दर जी, इस प्रकार से हम सब लोग हैं। इसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट वापस से मेरे को फिनिक्स जाने का मौका मिला। ये फिनिक्स के फोटो है, आप देख सकते हैं। डेलास के बाद उसी साल में दूसरी बार फिनिक्स गया था। हरीश सिंगला जी भी हमारे साथ गए थे। ये ग्लोबल रैली 2019 के फोटो हैं, देख पा रहे हैं आप। तो इतना सारा जो है अचीवमेंट हमको यहाँ पे फॉरएवर के माध्यम से यहाँ पे मिला है। इतनी सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स, यहाँ पे जापान की काफी बड़ी टीम आई थी। एक जापान के ओल्ड कपल है जिनका बहुत नाम सुना होगा आपने, करोड़ों डॉलर के उनको चेक आते हैं। ये इनके साथ समय बिताने का मौका मिला था, तो उनके साथ के ये फोटो है, आप देख पा रहे हैं। काफी इंजॉय करा था हमने, और लगभग 30 देशों की, मोंटे कार्लो, बार्सिलोना, रोम, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेलास, फिनिक्स, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल, दुबई, ये सारे देशों को घूमने का मेरे को मुझे मौका मिला। मैड्रिड, फुटबॉल का बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो हमने देखा था वहाँ। यानी मैं अगर बताना चाहूँ इंटरनेशनल ट्रिप्स के बारे में तो लगभग 4-5 घंटे लग जाएंगे। समय की सीमा है इसलिए मैं बताना नहीं चाहूँगा। सिर्फ मैं एक बात यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके सपने हैं तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है। इफ यू हैव ड्रीम्स देन वी हैव अ अपॉर्चुनिटी। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए, पकड़िए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए,
फोन पे बैठिए, वीडियो कॉल पे बैठिए, उनसे प्लान समझिए, मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छी तरह से समझिए। किसी दिन मौका लगा तो मैं आपको मार्केटिंग प्लान यहाँ पे समझाऊंगा पूरी तरह से, किसी मैंने इनकम निकाली वो मैं ट्रेनिंग दूंगा। हम यहाँ पे बहुत कुछ आगे अचीवमेंट करने वाले हैं, बहुत कुछ नए नए ट्रेनिंग्स लाने वाले हैं, नया नया सपोर्टिंग सिस्टम लाने वाले हैं। हम पूरा अपने आप को चेंज कर रहे हैं, पूरा 360 डिग्री से अपने आप को ऑनलाइन में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी हम गर्व से ये बोल सकते हैं कि एक कमरे में रह के हमने यहाँ पे बड़े बड़े अचीवमेंट करे हैं, क्योंकि आज समय परिस्थिति उसी प्रकार की। क्या आज से 5 साल पहले कोई मास्क लगाते थे? नहीं लगाते थे। तो आज लगाते, क्योंकि आज समय की, क्या हमने सोचा था इस प्रकार की विडंबना, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा हमारे बीच आएगी? नहीं आएगी। लेकिन क्या हम देखो, हमारे पास दो रास्ते, एक रास्ता है जो आपदा आ रही उनको कोसो, सरकारों को कोसो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को कोसो, चीन को गालियां दो, चीन को बद्दुआ दो, वो मोटी चमड़ी का, उसको कोई बद्दुआ का असर नहीं होने वाला। दूसरा ऑप्शन है कि हम सकारात्मक सोचें। अगर पूरा इंडिया थम जाए, अपने अपने घरों में रह जाए और उसको घरों में से ही रेवेन्यू जनरेट करना आ जाए तो कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। अभी घर से बाहर क्यों निकलता है व्यक्ति? पता है आपको क्यों निकलता है? मुझे पता है, इनकम के लिए। उसको कोई शौक आ रहा है कि अपनी जान में जोखिम डाल के घर से बाहर निकले। कहीं ना कहीं उसकी नौकरी है, कहीं ना कहीं उसका बिजनेस है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज है जिसमें उसको पब्लिक में जाना पड़ता है, और पब्लिक में जाने की वजह से वो कहीं ना कहीं संक्रमण में आ जाता है, और संक्रमण में आने की वजह से उसको जो है शारीरिक कष्ट होता है, और उसकी बड़ी जो लेवल है वो मृत्यु भी उसकी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉरएवर के का एक ही उत्तर है कि फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने घर में बैठ के बिना बाहर जाए इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे इनकम मिलती है, जैसे मैंने बताया, मेरा पहले साल में, 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए महीने में मैं पहुंचा। मेरी अपलाइन ने 3 करोड़ के 3 बार चेक लिए, लेवल 3 की। इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो खुद के हेलीकॉप्टर है, कई लोगों के पास खुद के बड़े बड़े टापूज है, और बहुत सारी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, और वो उनके मैनेजर्स को तक नहीं जानते। यानी ऑन स्क्रीन जानते हैं, फिजिकली कभी नहीं मिले, ऑन स्क्रीन जानते हैं। ऑन स्क्रीन जैसे मैं सनखीरे साहब को देख पा रहा हूँ, मैडम को देख पा रहा हूँ, सूरज को देख पा रहा हूँ, जितने यहाँ पे पार्टिसिपेंट है उनको देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से अजय अरोरा जी यहाँ पे है, अंचल विश्वकर्मा जी, अनीता कुशवाहा मैम है, अंजू चौधरी मैम है। तो इस प्रकार से जो है वो स्क्रीन पे लोगों को जानते हैं, जितने भी उनके अचीवमेंट होते हैं ना वो स्क्रीन पे होते हैं। स्क्रीन पे मैनेजर लेवल भी स्क्रीन पे होता है। तो क्यों का सबसे बड़ा सटीक जवाब यही है कि इस बिजनेस में आप मंथली इनकम 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जितना आप चाहते हो उतना ले सकते हैं। ये आपकी योग्यता पे है, आपके एफर्ट्स पे है, आपके परफॉर्मेंस पे, ना कि परफॉर्मिंग। नहीं तो आप बोलोगे अरे सर मैंने तो 3-3 घंटे रोज जूम मीटिंग करी, मैंने तो हर सेशन को अटेंड करा, लेकिन मेरे को तो 1 रुपया भी नहीं आया। आप मेरे ऊपर दावा लगा दो कि ये जूम मीटिंग में इन्होंने बोला था साहब 1 लाख रुपए महीना आप कमा सकते हो। तो यहाँ मैं इसको बताना चाहूंगा कि परफॉर्मेंस करना है, परफॉर्मिंग नहीं करना है। आपने क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, क्या क्या किया, उसका कोई पैसा आपको नहीं आएगा। आपने उस किए के बदले रिजल्ट्स क्या निकाला, परफॉर्मेंस क्या हुआ। आपने आज ही काम चालू करा और 30 तारीख की जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग के पहले 4 सीसी का माल भेज दिया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम 15 तारीख को आपके खाते में आ जाएगी। आपने इसी महीने प्लान करा कि अगले महीने मुझे सुपरवाइजर लेवल लेना है, जिसके लिए मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूं, तो मैं 15 सीसी करूंगा। तो आपने 15 सीसी का सबसे बढ़िया रास्ता ये निकाला कि लगभग 5 से 7 लोगों को मैं 2 सीसी के लिए प्रेरित करूंगा। तो उन 5-7 लोगों को प्रेरित करने के लिए आपने लगभग 40-50 लोगों को अप्रोच कर 40-50 लोगों से जूम में बात करी, 40-50 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्लान समझाया, 40-50 लोगों को आपने अलग अलग मीटिंगों में इन्वाइट करा, 40-50 लोगों को अलग अलग लिंक भेजी, 40-50 लोगों को आपने यूट्यूब के अलग अलग जो है
लिंक्स वीडियोस भेजे और उनको फॉलो अप लिया कि उन्होंने देखा क्या, उनको क्या समझ में आया। वो बोलता है कि हाँ मुझे समझ में आया, यूएस की कंपनी है, इसका हेड ऑफिस जो है यूएसए में है और पूरे लगभग 100 से अधिक देशों में इसके जो है ब्रांच ऑफिस है। इंडिया में 14 राज्यों में इसके ऑफिस है, दिल्ली में बहुत बड़ा ऑफिस है, मुंबई में खुद का ऑफिस है समुद्र के किनारे। उसको ये समझ में आता है, वो बोलता है मेरे को इस बिजनेस को करना है, तो आप उसको जो है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराते हो, उसको प्रोडक्ट बेचना सिखाते हो, कंज्यूम करना सिखाते हो, 3 स्टेप बताते हो कि सबसे पहले यूज द अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट, फिर यूज द प्रोडक्ट और फिर प्रमोट द प्रोडक्ट। जब ये सब सिखाते हो और वो जुड़ता है तो ऐसे 5, 7, 8 लोगों को अगर 2 सीसी आप अगले महीने करते हो तो 15 सीसी का बिजनेस होता है। इन 15 सीसी के बिजनेस के साथ आप अगले महीने सुपरवाइजर को लेने के लिए उन लोगों को ये प्रशिक्षण देते हो कि जैसे मैंने 15 करा ऐसे आप भी कर सकते हो। वो सब लोग 100% दुनिया में काम नहीं होता है, लेकिन उन 5-7 लोगों में से 3-4 लोग भी ये काम करते तो 20 से 30 सीसी का बिजनेस उसके अगले महीने आपका जाता है। तो आपका सुपरवाइजर लेवल भी हो जाता है और आपके मैनेजर लेवल होने की बड़ी नींव यहाँ पे खड़ी हो जाती है, क्योंकि 4 महीने के अचीवमेंट में यहाँ पे मैनेजर लेवल भी आप ले सकते हो। जब इतनी बड़ी टीम हो जाती है तो आप आपकी एक जूम मीटिंग्स अरेंज करते हो, उनको यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार के रिकॉग्नाइजेशन, ऑनलाइन रिकॉग्नाइजेशन करते हो, फ्लिपकार्ट या अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट अपनी बिलिंग करा के उनको रिकॉग्नाइजेशन बाय कोरियर घर पे पहुंचाते हो। जो भी इन्हें आपके स्ट्रेटेजीज है, इसमें ठोस स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है। फिर अपने जो है नॉलेज को बढ़ाते हैं। जैसे आज जैसे मैं जो बोल रहा हूँ तो मैं एक सोरिंग मैनेजर हूँ, जो मुझे यहाँ पे सोरिंग मैनेजर होने का नॉलेज है। लगभग समय सीमा खत्म हो गई है, लेकिन मैं कुछ छोटी सी बात जो बोल रहा था पूरी करके फिर अपन यहाँ पे मीटिंग को खत्म करेंगे। तो सोरिंग मैनेजर जैसे मैं बना तो मेरा जो नॉलेज है वो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर से थोड़ा ज्यादा है। तो जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनको मेरे इतना नॉलेज या मेरे से भी अधिक नॉलेज लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉलेज लेने के लिए आपके पास बुक्स है, नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत सारी बुक्स आती है, ऑडियो बुक्स आती है, वीडियोस आते हैं, वो सब आप देखिए। प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे यूट्यूब पे ऑथराइज चैनल है, उनके माध्यम से ले सकते हैं। प्रोडक्ट के बहुत सारे सेशन होते हैं, उन सेशनों को बैठ के कॉपी पेन पे अटेंड कर सकते हैं। DIKW बता DICKW आप बना सकते हो अपना, डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज विजडम, पिछली मीटिंग में भी मैंने बताया था, वो बना सकते हैं। इसके बाद जो है सबसे मेन कि अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। जैसे हम 9 बजे सो के उठ रहे हैं तो सुबह के 4 घंटे जो मेन होते हैं एनर्जी वाले वो हम खो रहे। मैं डेली 5 बजे शार्प, 4:45-5 बजे उठ जाता हूँ, भले कितनी भी रात को सो। 4:45 से 5 बजे मैं उठ ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि 5 से 9 का सबसे शार्प पीरियड होता है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कुछ होता है, पूरी आकाश से प्राकृतिक सौंदर्य बरसता है और उससे हमारे शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा आती है। तो उठने के बाद आप स्नान वगैरह करके योगा प्राणायाम वगैरह 1-8 घंटे करिए। उसके बाद फिर बुक्स वगैरह पढ़िए, वीडियो सुनिए, उसके नोट्स बनाइए और उसके बाद 8, साढ़े 8 बजे फील्ड में आ जाइए। अपने लोगों को व्हाट्सएप करिए, उनको बिजनेस प्रपोजल दीजिए, जूम मीटिंग्स अरेंज करिए। इस प्रकार से अचीवमेंट, एक बोलते हैं ना, एक मन में ठानना पड़ेगी, एक जज्बा रखना पड़ेगा कि हमको कुछ ना कुछ करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। इस प्रकार से कुछ बड़ा अगर आप हासिल करेंगे तो यहाँ पे आप भी सोरिंग मैनेजर लेवल ले सकते हैं, यहाँ पे आप भी इंटरनेशनल ट्रिप्स ले सकते हैं और यहाँ पे आप भी बहुत कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे सुना और 1 घंटे का समय मुझे दिया, तो उसके लिए मैं थैंक यू, कृतज्ञ हूँ। मेरी बातें अगर अच्छी लगी होगी तो इसको सिर्फ सुनना नहीं है, इसको DIKW में बताना है। डाटा है मेरे पास से, बहुत सारा डाटा आपको गया, उसको इंफॉर्मेशन है उसको लिखना है और फिर उसको नॉलेज बार बार पढ़ना है, तो नॉलेज हो जाएगा वो, और फिर विजडम इन्हें प्रज्ञा में हमारे अंदर आ जाएगा। और जैसे ही प्रज्ञा में आएगा तो हम यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट लेंगे और यहाँ पे आपको सभी को मैं बड़े लेवल पे यहाँ